हम औरतों के जीवन में इतवार कहाँ आता है। सो जाए थोड़ी देर और तो दूसरों को तो क्या खुद को नहीं भाता है। लगता है कामों से तो हमारा बरसों का नाता है, तभी तो एक खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। झाड़ू पोछा कपड़े खाना बर्तन, फिर भी कुछ तो छूट ही जाता है। जो देखे आईने में खुद को तो वह भी कहा थकान दिखाता है। सबको खुश रखना है मुझे, दिल बार बार यही याद दिलाता है। हम औरतों के जीवन में इतवार कहाँ आता है। हेलो एवरीवन। तो आज मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते मुझे ये पोस्ट मिली, तो मैंने सोचा इस कविता को क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और ये कविता ना मेरे दिल को एकदम छू गई थी, क्योंकि ये बात तो सच है कि हम लेडीज़ के ना मतलब इतवार तो हमारे लिए कभी आता ही नहीं है, संडे तो हमारे लिए होता ही नहीं है जैसे। और कितना भी जल्दी हम काम फिनिश करने की कोशिश करें कि चलो आज सैटरडे है, मैंने जल्दी काम फिनिश कर लेना है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं कि संडे को हमें काम ना रहे। संडे को सब काम डबल ही हो जाता है हम सबके लिए। तो संडे तो हमारे लिए कभी बना ही नहीं है, जैसे भगवान ने हमारे लिए सच में नहीं बनाया है। तो ये केक मैं बना रही थी, चॉकलेट केक, और ये केक मेरा अपना ही था। मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे था, तो वो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था कि मम्मी जब मेरे फ्रेंड का बर्थडे आएगा ना तो आप उसके लिए चॉकलेट केक बना देना। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं बना दूंगी, बट मैं लास्ट मोमेंट पे मैं भूल गई थी और उसने मुझे रात में याद दिलाया कि मम्मी आपने केक बनाया है कि नहीं। तो मैंने कहा अरे यार मैं तो भूल गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट से फिर मैंने बेक किया जल्दी से, और इसे गरम गरम में ही मैंने कट किया, और मैंने कहा फटाक से फ्रिज में रख के ठंडा करके मैंने इसकी आइसिंग कर दी। तो इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी से इस केक को रेडी कर रही थी ताकि ये सुबह तक सेट हो जाए और फिर मैं अपने बेटे के टिफ़िन में इसे दे सकूँ। तो मुझे इस बात का कोई हेडेक नहीं था कि मुझे इस पर डिज़ाइन देनी है या मुझे इस तरीके का इसमें कस्टमाइजेशन है, क्योंकि ये किसी और का था नहीं, मेरे बेटे का ही था और मुझे टिफ़िन में काट के इसे रखना ही था। तो मैंने सोचा इसे सिंपल सा ही बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं करूँगी, क्योंकि केक कट के मुझे टिफ़िन में भरना है दोस्तों, तो वो तो पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाई हुई है। तो मैंने सिंपल सा ही इसे आइसिंग किया और इसे मैं बस फिनिशिंग देने की कोशिश ही कर रही थी कि थोड़ी सी तो मैं फिनिशिंग दे दूँ, और इसके बाद मैं एक बॉर्डर बनाऊंगी और कुछ चॉकलेट चिप्स डाल के इसे रेडी कर दूँगी। और जब मैं ये केक बना रही थी ना तो मेरे दिमाग में एकदम नहीं था कि मैंने ये एप्रन पहना तो हुआ है, लेकिन मैंने तो इसे बांधा ही नहीं है, और मुझे ये याद भी नहीं था कि मैंने इसे पहले बांधा था या नहीं बांधा था। तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं याद है। तो जब आप किसी काम में अपने मन लगा कर काम करते हैं ना, तो आपको ये याद ही नहीं होता कि आपके आसपास या खुद के साथ भी क्या हो रहा है। आपको बस वो काम दिखाई देता है कि बस मुझे ये काम करना है, क्योंकि आपका ना उस काम में मन एकदम लग ही गया है कि बस आपको आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे एकदम नहीं याद था कि मैंने एप्रन बांधा भी था या नहीं, और मुझे अभी भी नहीं याद है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये मैं ऐसे ही केक बनाते जा रही हूँ, और मैंने सिंपल सा यहाँ पे क्लोज स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी मैंने छोटा वाला क्लोज स्टार नोज़ल लिया हुआ था। तो मैंने उसी से बस एक बॉर्डर बनाया और इस पर इसको रेडी कर दूंगी मैं करके। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ना जब बेटा केक रेडी हो गया तो मेरा बेटा भी आके देख रहा है कि मम्मा अच्छा लग रहा है ये केक, लेकिन थोड़े से और चॉकलेट आप डाल दोगे ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा पूरे केक में तो चॉकलेट ही है बेटा, कितना चॉकलेट खाओगे, कैविटी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इस केक को रेडी किया, और वो लास्ट में आएगा भी दिखने के लिए कि कैसा बना हुआ है केक। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है ना, या मेरी कहानी या कविता आपको पसंद आती है, तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें केक खाना पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।